सॉरी मिस मनचंदा, दरअसल मैं आपके बारे में उनको बताना ही भूल गया। मिस मनचंदा, इनसे ये है तिवारी, बहुत ही Detective X from the forensic department. केस के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप कुछ लेंगे? चाय पानी ठंडा? शुक्रिया सर जी। एक्चुअली मैं इंटरव्यू जल्दी शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप तैयार हो तो क्या है ये स्टोरी मुझे आज रात को ही प्रिंट कर देती। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो बल्कि आप ही का तैयार ही हूँ आपके लिए। आप शुरू कीजिए। अगर आप बुरा न माने तो मैं इंस्पेक्टर तिवारी से शुरू करना चाहती हूँ। अरे आप केवल बॉर्डर सब कुछ ऑन कर सकती हैं। नो, कोई समस्या नहीं। दरअसल इंस्पेक्टर तिवारी आपकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना आप सत्य की रक्षा के लिए मशहूर हैं, उतनी ही खूबसूरत भी है। हाँ, तो शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे नहीं बस तिवारी, लोग आपको इंस्पेक्टर झरोखेलाल क्यों कहते हैं? झरोखेलाल। अजी कौन कहता है सर? कौन कहता है सर? मेरे पास बिहार जेल के कैदी के बयान की ज़ेरॉक्स कॉपी है, जिसमें ये साफ-साफ लिखा है कि आपने उसे झरोखे से बाहर लटकाया और उसे चिढ़ाने लगे। वाह, राम गोपाल वर्मा की सॉरी तिवारी बेटा, डटे रहो, गुस्सा मत करना। जी मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। और कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि उसको मैं हंसो मत। अरे भाई मच्छर देखो, तुम इंस्पेक्टर तिवारी को मेरे सवालों का जवाब देने से रोक रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैं तो इंस्पेक्टर तिवारी से सिर्फ ये पूछ रहा था कि इंस्पेक्टर तिवारी, एक जर्नलिस्ट के पास जेल के अंदर बैठकर लिखे गए बयान की कॉपी किधर से आ गई? मुझे पूरा यकीन है मिस मनचंदा कि आपके पाठक ये जानकर हैरान होंगे कि भ्रष्टाचार को नंगा करने में आप खुद भी उसी का सहारा लेती हैं। काफी काम आती होगी इस महकमे में। खैर, एसएसपी साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिपोर्ट में जज साहब ने कैदी के गिरने के एंगल और कट के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? मैडम जी, उसने आत्महत्या की थी। उसने खुद को खिड़की से बाहर फेंका था क्योंकि वो मरना चाहता था। That is all. नो इंस्पेक्टर, अरे भाई मैडम की कर्व वाली बात में दम है। एक रिसर्च के अनुसार इवन सुसाइड करने वाले आदमी भी जब अपने आप को ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं तो उनके हाथ स्वाभाविक रूप से सामने आ जाते हैं। देखिए लिखा। Exactly, मैं भी तो यही कह रही हूँ। देखो, तुम पागल तो नहीं हो गए? इन्हें कैसे पता? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात भी उस टेप का गायब हो जाना, जिस पर उस रात एम्बुलेंस को बुलाने के लिए की गई कॉल का एग्जैक्ट टाइम रिकॉर्ड था। एम्बुलेंस सर्विस के अनुसार उन्हें 12 बजने से ठीक 2 मिनट पहले कॉल आई और चश्मदीद गवाहों ने उस व्यक्ति को खिड़की से गिरते हुए ठीक 12:03 पर देखा। तो क्या हादसे से 5 मिनट पहले ही एम्बुलेंस को बुला लिया गया? नहीं, हम तो अक्सर यूं ही एम्बुलेंस बुलवा लेते हैं। और मैडम, आप हम पर किस बात का इल्जाम लगा रही हैं कि हम लोग 5 मिनट एफिशिएंट कैसे हो गए? अरे भैया, न्यूज़ तो बढ़िया खराब हो गई हूँ। और हाँ, ये भी तो हो सकता है कि हमारे टेलीफोन की आंसरिंग मशीन का टाइम 5
5 मिनट आगे हो या पीछे हो गया होगा। बिल्कुल महामारी जो फैल रही थी ना सभी अजी तो हम कौन सा स्विट्जरलैंड में रहते हैं जो अपनी घड़ियों को दुरुस्त रखें? भाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सब आजाद हैं। और उन जजेस के लिए जिनके पास समय नहीं न चश्मदीद गवाहों को सुनने का, न छलांग का पैराबोला कैलकुलेट करने का, न टेलीफोन की आंसरिंग मशीन का डेट चेक करने का, और न ही ये सोचने का कि हादसे से 5 मिनट पहले ही एम्बुलेंस को कैसे बुला लिया। वाले के हाथ पर चोट के निशान न होकर बीच और गर्दन पर चोट। मैडम आप रात से खेल रही हैं। अरे 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 एसएसपी क्या कर रहे हो? अरे बच्ची है। मेरे ख्याल से मिस मनचंदा उस अफवाह का जिक्र कर रही हैं जिसके बारे में मैंने भी सुन रखा है। कौन सी अफवाह? तुम बैठो बैठो जरा बैठो यहाँ पर। यही कि तहकीकात के आखिरी क्षणों में यहाँ पर मौजूद एक अफसर के सब्र का बांध टूट गया और उसने उसकी गर्दन पर एक जोरदार प्रहार किया जिसकी वजह से वो अर्धमूर्छित सा बेहोश हो गया। फिर एक एम्बुलेंस बुलवाई गई और उसे इस खिड़की से बाहर लटकाया गया ये सोचकर कि बेचारे को ठंडी हवा से होश आ जाएगा। उसे पकड़े हुए 2 सिपाहियों में से एक का बैलेंस बिगड़ा और हड़बड़ाहट में वो नीचे गिर गया। बिल्कुल सही। देखा कोई हो गई दिमाग तो खराब नहीं हो गया। अगर ये सब सत्य है तो सब साफ हो जाता है कि क्यों वो व्यक्ति मरी हालत में गर्दन के बल बिना हाथों पर नहीं, क्यों हादसे से 5 मिनट पहले ही एम्बुलेंस को बुला लिया गया। आत्महत्या नहीं। तुमने तो सारा खेल लिया को देना था सर। ये उसी बॉम्ब का हमशक्ल है जिसने उस रात स्टेशन के साथ वाले पब्लिक हाउस को उड़ा दिया। Oh my God! घबराइए नहीं, इसमें डेटोनेटर नहीं है। जी हाँ, इसमें कौन नहीं है। सबसे पहले तिवारी से हाथ मिलाओ। जाओ नो सर, मैं तिवारी के साथ तब तक हाथ नहीं मिलाऊंगा जब तक तिवारी मुझे ये नहीं बता देता कि इसने मिश्रा का मुक्का क्यों मारा। साथ खोता साथ तुम भूल गए। खोता सबके सामने मिश्रा को खोता बोल रहे हैं आप। चल रहा है यहाँ और लोग भी हैं। बिल्कुल नो सर, मुझे जाने का हक है कि सीधे मेरे कमरे में घुसा और मुझे मुक्का मार दिया। आखिर क्यों? भाई मिश्रा का नाराज होना जायज है। अरे भाई तुम्हें कम से कम प्लीज तो कहना चाहिए था। नहीं देखा होगा। अरे भाई कमाल करते हो, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता। नो सर, मिश्रा जीनियस, मिश्रा नोज एवरीथिंग। मैं हूँ डिटेक्टिव एक्स फ्रॉम द फोरेंसिक डिपार्टमेंट। क्यों एसएसपी? हाँ डिटेक्टिव एक्स। लेकिन सर मैं इसको जानता हूँ। तुम उसे नहीं जानते बेवकूफ। चुप रहो। आप बता कर रहे हैं तुम उसे नहीं जानते। एसएसपी साहब ने कहा दफा हो जा। उस केस के रिव्यू के बारे में आई है। समझे? चलो इंस्पेक्टर अभी आपने बताया कि इस डिब्बे में बॉम्ब का हुबहू मॉडल है। जी हाँ, असली बॉम्ब पूरी तरह से नष्ट हो गया था, इसीलिए हमें हूबहू बनाना पड़ा। लेकिन एक बॉम्ब ऐसा भी था ना जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। जी हाँ, स्टोक एक्सचेंज वाला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज करके एक्सपर्ट के सुपुर्द करने की बजाय उसे नष्ट क्यों कर दिया गया? ये आप लोग जानना चाहते हैं? क्या आप ये अच्छी तरह से जानते हैं? इस बॉम्ब को नष्ट करके एक बहुत बड़ा सुराग नष्ट कर दिया गया है असली मुद्दे तक पहुंचने का। हाँ वो कहते हैं ना भाई कि show me how you make a bomb and I will tell you who you are. ये ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता है हम नहीं तुम अपना मुंह बता रखो। तो फिर कौन है ये? मैं देखो इसे नीचे रखो, ये खतरनाक है।
टिकट। जरा गौर से देखें लंबी तारों ये इतना खतरनाक है कि इसमें बड़ी होशियारी से एक और बैकअप डेटोनेटर भी छिपाया जा सकता है और इसे ढूंढना भी आसान नहीं। जरा सी चूक हुई कहाँ एक्सपर्ट है, वो तो बॉम्ब बनाना बस उसकी हॉबी है, तहकीकात के अहम एरिया को छोड़कर एक मामूली रेलवे कर्मचारी और कलाकार के पीछे हाथ करना चाहते हैं। ये सब तो हम अश्लील मुजरों को शिकार की गर्दन पर। देखिए मिस मंजंदा, आप जिस आदमी की बात कर रही है ना, वो हमारा इन्फॉर्मर था ही नहीं। अच्छा, तो उसे बार-बार आपके हेडक्वार्टर से क्यों आते जाते देखा गया? अच्छा, मुझे नहीं पता। ये भी आपके लिए न्यूज़ ही हो। काफी सारी बॉम्बिंग में पकड़े गए लोगों के संबंध सीधे-सीधे हमारे देश की लीडिंग पार्टीज के नेताओं से ही है। और इन्फॉर्मेशन से आप क्या हासिल करना चाहते हैं मिस मंजंदा? सर बोलना था नहीं पहले। देखना अभी यू टर्न मारेगा, हमें बचाने के लिए जा रहा है, इसकी देखना। तो आप बिल्कुल ठीक सोचती हैं। अभी बिना अंदरूनी मदद, बिना निजी स्वार्थ के कोई भी आतंकी हमला घरेलू या बाहरी कामयाब हो ही नहीं सकता। कहाँ है? कहाँ वो यू टर्न? मुझे लगता है ये पागल हो गया है। पागल? अरे हाँ, ये पागल ही तो है। ओह माय गॉड! ये सुबह मेरे ऑफिस में आया था। इसने मेरा कोट भी चुराया था सुबह। पुलिस वाले के हाथ छोड़ी? मुझे उम्मीद नहीं थी। नो, ये आदमी पागल है। ये वो नहीं है तो ये नजर आ रहा। मासूम लोगों को इसलिए मारा जाता है ताकि उन्हें डराया जा सके, उन्हें बहकाया जा सके। ये देखिए, इसकी दो आंखें। न्याय होना चाहिए। पब्लिक को वो सब जानने का हक है जो तुम लोग जानते हो। ये तो एक सनसनी खुलासा होगा। और उससे क्या होगा? टीआरपी में नंबर 1, कुछ नेताओं के फोन और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के, और न्यूज की डील तय। लेकिन लोगों को अजी कौन से लोग? ये लोग क्या चाहते हैं? दिन भर की रोजी रोटी की भाग दौड़ के बाद आराम से घर में बैठकर कोई मसालेदार खबर सुनना। चंद रैलियां, लाठी चार्ज, कागजी रिफॉर्म और फिर वही ढाक के 3 पाल। जी तो ऊपर बादशाही नेता लगता है या फिर पूरा पागल। वही तो मैं कह रहा हूँ, पागल है। लोगों को बस एक स्कैंडल चाहिए होता है मैडम, जिस पर चर्चा चलती रहे। घर पर, काम पर, ऑफिस में बस चर्चा चलती रहे।
ये नकली है, सब चुराया हुआ है ना। तो क्या तुम्हें लगता है मैं इस पर इसलिए विश्वास नहीं करूंगी क्योंकि इसके कपड़े चुराए हुए, इसका गेटअप नकली है, इसकी दोनों आंखें ठीक है? नो, मिश्रा ये बताना चाहता है कि ये आदमी पागल है। A certified mental case कि the police crime और bombing की ABCD में नहीं बता। अच्छा, तो कौन है? मिश्रा, तुम्हारी बीवी का फोन चलने वाली। अरे तेरी बीवी का फोन उसके दफ्तर में। केस के बारे में सब कुछ जान जाएगी। कौन सा केस? अगर तुम्हें नहीं पता तो प्रेस। अरे हेलो। अरे आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। कैप्टन, डिटेक्टिव, whatever, उन्होंने मुझे सब कुछ सच-सच बता दिया है। क्या? उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? बिल्कुल, क्या बताया? यही कि वो असलियत में कौन है। देखिए मिस बच्चन, आप इसे पब्लिक नहीं कर सकती है ना? Of course, it is going public tomorrow. मिश्रा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सर। आज इस रिकॉर्डिंग में एक सच्चा हिंदुस्तानी मिला। एक साधु, जिसने मेरी भी आंखें खोल दी। वो सच्चा हिंदुस्तानी साधु और मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को या सलाम का डेरा नहीं। प्रणाम स्वीकार कीजिए। गृह मंत्रालय की खास सिफारिश पर पुलिस के क्राइम ब्रांच की सहायता के लिए आध्यात्मिक एवं मानसिक सहायता। हेलो पुलिस बाबा। मुझे पता है कि खंड कर रहा है, लेकिन सिर्फ हमें बचाने के लिए। अबे किससे बचना है तुमने? चुप रहो और आशीर्वाद लो पुलिस बाबा की। तिवारी पागल हो गया, मैं भी पागल हो गया, सब पागल हो जाएंगे। भाग जाओ। Excuse me, क्या हुआ है इन्हें? यह बालक बहुत ही गंभीर संकट में है बेटी। आत्मा भाव के कारण मानसिक अभाव का भीषण आघात इसके कोमल हृदय को विचलित कर उठा है। आजा मिश्रा, बोल जय बाबा की। अपनी असलियत सबके सामने कबूलने का कष्ट करेंगे आप। देखो, मैं और पागलपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? भाई मैं तो बता दूं, लेकिन मेरा यकीन कौन करेगा? तो क्या गाना गाकर सुनाओगे सबको? नहीं नहीं, अपना मेंटल सर्टिफिकेट दिखाकर वो सुबह वाला। कहाँ वो? पीछे मेरे झोले में। लेकर आओ उसे। मैं अभी लेकर आता। देखा सर? इसका मतलब तुम सच में पागल हो। नाइस टू मीट यू। तुमने सुना से वो तो कुछ भी नहीं था, अभी थोड़ा सा बाकी है। खबरदार मिश्रा, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला ना तो मैं इस बॉम्ब को उड़ा दूंगा, समझ लो। देखो, मूर्ख मत बनो। खबरदार, मैं पागल हूँ लेकिन मूर्ख नहीं। वरना इसमें छिपे सेकेंडरी ट्रिगर को मैं दबा दूंगा और फिर गुड बाय। देखो, देखो मिस्टर पागल, प्लीज इसे नीचे रखो। आओ। मिश्रा, गोली चलाओ। तुमने तो कहा था इसमें डेथ होने दो। शेर बनो मिश्रा, शेर बनो। ये देखो मिश्रा, पहचानते हो इसे? बिल्कुल मेरे झोले में से। भाई मेरे झोले में सब कुछ होता है, एक रिकॉर्डर भी जिसमें आज शाम का सारा ड्रामा रिकॉर्ड हो चुका है।
कुछ कॉपीज बनाऊंगा, कुछ लोगों को भेज दूंगा जैसे टीवी चैनल्स वाले, पत्रकार वगैरह वगैरह, और फिर एक धमाका, बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। मिस मंजंदा, आपको तो खुश होना चाहिए, पर हाँ, तुम लोग ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम लोगों को मैं जिंदा छोड़कर जाता हूँ ना, तो आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी लाश यहाँ पर मौजूद होगी। खबरदार पीछे। मिस मंजंदा, इनके हाथ बांधिए अभी। अगर कोई भी होशियारी की तो जान से कोई होशियारी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम देख लो, तुम भाग नहीं सकते यहाँ से। तुम पकड़े जाओगे, मारे जाओगे तुम। और मेरी बात सुनो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ। हाँ भाई, ये बम करीब 5 मिनट में फट जाएगा। ओके गाइस, सी यू बाय। अरे देखो तुम इन्हें ऐसे नहीं मार सकते। नहीं मार सकता। अजी क्या ये ऐसा नहीं करते? जरा गौर से देखिए इन्हें। हिटलर और मुसोलिनी की औलादें हैं ये। मैडम, अब और कुछ भी करता हूँ तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारा किस्सा मैं अल्लाह मियां को सुना रहा हूँ। हाँ, इंसाफ कोर्ट के जरिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं भी। वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। इन्हें मारकर तुम इनसे बेहतर साबित नहीं होगे। मिस मंजंदा, मैं खुद भी वायलेंस पसंद नहीं करता। तो फिर आप लेकिन मिस मंजंदा, अगर हमें कुछ भी करना है, अत्याचारों को खत्म करना है, तो पूरे सिस्टम को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात इन्हें कतई नहीं गवारा। ये कुछ भी करके हमें रोकना चाहिए, लेकिन अगर हमें कामयाब होना है तो हर मोर्चे पर इनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। फालतू में नॉन वायलेंस का नारा लगाते हुए मरना तो बेवकूफी। अरे वो बनने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है और तुम दोनों राजनीति डिस्कस कर रहे हो। पागल हो, अंधे हो। ये कहना कि दुनिया में सोशलिज्म शांतिपूर्वक तरीके से आएगा, ऐसा सोचना ही बेवकूफी है। तुम दोनों मर जाओ। हमेशा कहा जाता है कि हमें बगावत में हाथ नहीं उठाने चाहिए, लेकिन जब सत्ता की सारी फोर्सेस आपके खिलाफ तमंचों, लाठियों और बंदूकों से लैस हो, तो क्या बैलेट पेपर की मदद से आप इनके हथियार छीन पाएंगे? नहीं। डेमोक्रेसी और इंसाफ के नाम पर। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अच्छा, तो एक काम करो, जाओ रोक लो मुझे। फाइन, मैं तुम्हें और तुम्हारी घटिया हरकतों को एक्सपोज कर दूंगी। मार दो मुझे। बहुत अच्छे मैडम, इन्हें आपके जैसे लोगों की ही जरूरत है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बच पाओगे। क्यों? है हिम्मत? ये रहा बॉम्ब और वो रही खिड़की। चाहो तो बॉम्ब को बाहर फेंक दो, लेकिन ख्याल रहे बाहर आम रास्ता है। अब फैसला आप पर है मैडम। चाहो तो इन्हें छोड़ दो और अपनी स्टोरी लिखो, लेकिन ख्याल रहे सारे सबूत मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगे और ये फिर बच जाएंगे। अगर तुम इन्हें नहीं छोड़ोगी तो तुम भी मेरे जैसी ही एक एक्सट्रीमिस्ट, एक पागल बन जाओगे। अब फैसला तुम पर है। मैं तो जा रहा हूँ। गुड बाय। मंजंदा जी, अभी हमें बचा लो, बाद में चाहे फांसी चला देना। मंजंदा जी प्लीज, हैप्पी एंडिंग। भाई क्या है, हैप्पी एंडिंग तो यही बनती है, लेकिन ड्रामा क्रिटिक्स को ये बात नहीं पचेगी। भाई जाहिर है कि मिस मंचंदा जैसी तेज दरार रिपोर्टर को दुनिया को दिखलाना होगा कि दुनिया में इंसाफ अभी बाकी। तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें। रिवाइंड। चलो भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। जल्दी निकलो यहाँ से, बहुत मत कीजिए। मिश्रा, ये हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी है। पकड़ो इसको। हाँ मैं अभी बाहर हूँ, मतलब उसका प्रोग्राम हो रहा है, मैं आधे घंटे बाद बात करता हूँ। कॉलेज में बाद में बात करता हूँ। मैंने समझाया, मुझे मत मारो प्लीज। आधे घंटे बाद मैं कुछ कॉल करूँगा। मिश्रू, प्लीज मुझे बचा
खुदाफिज।